हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, सोजस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस पे, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के अंदर आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से करंट अफेयर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? सबसे पहली न्यूज़ है अब हमारे जुडिशियल सिस्टम से। जुडिशियल सिस्टम में क्या अपडेट हुआ है? जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा अपडेट ये हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि कि इंडिया के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत कौन से चीफ जस्टिस बने हैं? 53वें राज हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस मिले हैं। हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। ये कौन से सीजीआई हैं इंडिया के? ये सीजीआई हैं 53वें, 53rd है ये। तो हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर। इसके अलावा हमें पता है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, ये स्पीकर ओम बिरला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इसके अंदर एक नई चीज आप फैक्ट ऐड कर सकते हैं अपने उसके अंदर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत है। सूर्यकांत के अलावा एक चीज और याद होनी चाहिए, 53वें चीफ जस्टिस है। ठीक है, 2027 तक रहेंगे तो अगले आपके एग्जाम तक तो ये बने रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है, न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये पहली बात तो ये आया क्यों है न्यूज़पेपर के अंदर? आया क्यों है न्यूज़पेपर के अंदर? इसलिए आया कि हमें ये मस्क डियर मिला है। मस्क डियर मतलब वो हिरण जिसकी नाभि के अंदर कस्तूरी मिलती है। ये हिंदुस्तान से लुप्त हो चुका था, 50-60 साल हो गए लुप्त हुए। 1955 में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन कल कैमरा ट्रैप के अंदर इसकी फोटो आई है। कैमरा ट्रैप क्या होता है? कैमरे लगे रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। फिर कैमरे के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं, कोई भी जानवर आता है उसकी मूवमेंट होती है तो उसको कैप्चर कर लेता है कैमरा मूवमेंट को। फिर उसके बाद में एनालिसिस करके ये पता चला है कि मस्क डिगर देखने को मिला है। तो मस्क डिगर देखने को मिला है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क है कहाँ? तो आपको पता होना चाहिए न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल का मैप देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि न्यू वेस्ट बंगाल ऐसे, ये ऊपर जाके ऐसे करके है। ये वेस्ट बंगाल का बंगाल की खाड़ी में लगने वाला हिस्सा है। इधर बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर ही ऊपर वाला हिस्सा है, इसी एरिया के हिस्से के अंदर क्या है? न्योरा वैली नेशनल पार्क है। ये बहुत बार पूछा जाता है न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल आपको बताना। और दूसरा क्या है इसके अंदर? क्या है? मस्क डियर मिला है। मस्क डियर मतलब कस्तूरी वाला मृग। इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जैसे आईयूसीएन के अंदर इसका स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर है। ठीक है, तो यही है अपना लिए थोड़े। अभी एक न्यूज ये 50% कर्मचारियों से चले जब तक ग्रेप। ग्रेप की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये समस्या क्या है। समस्या है दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या है? पोल्यूशन होता है। तो कल पोल्यूशन का लेवल AQI लेवल 300 से पार चला गया था और कह रहे हैं कि 400 के आसपास है कई एरियाज के अंदर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 300 या 400 के लगभग हो जाता है तो वो एरिया इंसान के लिए बहुत पोल्यूटेड एरिया हो जाता है। रहने के लिए वो स्वस्थ सांस लेने के लिए वो सही नहीं होता। तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया? सरकार ने एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी के लिए कमीशन बनाया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कमीशन बनाया। कमीशन के अंदर क्या होता है? कमीशन काम कैसे करता है? कमीशन के अंदर क्या है? सभी स्टेट्स के जो भी रीजनल स्टेट्स हैं आजू बाजू, यूपी हो गया, यूपी के अलावा कौन सा रीजनल स्टेट लगता है? हरियाणा लगता है, पंजाब लगता है, उसके अलावा राजस्थान लगता है और दिल्ली है ही खुद है। ठीक है, इन सभी स्टेट्स के अंदर जो एनसीआर का एरिया आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, उनके अंदर डायरेक्शन दे सकता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंड वाले। फिर वो क्या डायरेक्शन देते हैं कि आपको व्हीकल के अंदर क्या है? BS6 से कम व्हीकल नहीं चलाने हैं आपको, है ना। जैसे कई बार हम देखते हैं ओड इवन का फैसला लेते हैं, ये सारे फैसले वही लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लगा दो आप कि पोल्यूशन लेवल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ग्रेडेड रेस्पॉन्स पोल्यूशन एक्शन प्लान लेंगे। इसके अंदर होता क्या है? स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल आते जाएंगे कि डीजल व्हीकल नहीं चलेंगे। फिर स्कूल के अंदर क्या है? ऑफलाइन क्लासेस चलने लग जाएंगी, ऑफिस का 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। तो ये चीजें ज्यादा ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर हमें देखनी है। आगे है, आगे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बात तो हो कहाँ रहे हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हमारे राजस्थान के अंदर होते हैं। तो इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान।
तो हमारे लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है पधारो मारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान। मतलब हिंदुस्तान में आओ और नहीं, राजस्थान में आओ, हिंदुस्तान को जीतो। दूसरा क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम क्या राजस्थान में पहली बार हो रहे हैं? बिल्कुल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में पहली बार हो रहे हैं। तीसरा, इसके अंदर कौन से नए गेम शुरू किए गए? नए गेम इसके अंदर शुरू है कैनोइंग, काइंग, बीच वॉलीबॉल और हमारा साइकिलिंग। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है, इसके अंदर कितने स्पोर्ट्स के होंगे? टूर्नामेंट में 24 स्पोर्ट्स होंगे, जिसके 23 तो खेले जाएंगे और एक एग्जीबिशन के लिए काम में आएगा, तो 24 ये स्पोर्ट्स हो गए। इसके अलावा क्या सभी संभागों के ऊपर होगा या जयपुर जयपुर के अंदर होगा? बिल्कुल सभी संभागों के लेवल पे ये आयोजन होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान में क्या पहली बार हो रहा है? बिल्कुल। ये 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर मेजर बनते हैं। ठीक है, एक है ये न्यूज है जो इथो फटा, ये क्या है? इथोपिया के अंदर हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। पहली बात तो वोल्केनो होता है क्या? ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट स्टडी यदि हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, देखते हैं कि प्लेट दूर दूर जाती है, जिसके कारण नीचे का जो लावा होता है वो सारा का सारा बसाल्ट होता है ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ गैस निकलती है, धूल के गुब्बारे निकलते हैं, सारी चीजें निकलती है, जिसको हम कहते हैं वोल्केनो फटना। वोल्केनो फटने के अंदर क्या है वो? अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी पहली बात तो है कहाँ? इथोपिया के अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इथोपिया है कहाँ। इथोपिया यदि अफ्रीका का मैप बनाए, इथोपिया अफ्रीकाई मैप के अंदर ये वाला हिस्सा है वो इथोपिया है। तो इथोपिया के अंदर हेली गुब्बी ज्वालामुखी है, वो फट गया। दूसरा इसके अंदर क्या है? इथोपिया क्या है? इथोपिया के सुएज कनाल वाले रूट के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। रेड सी को, इंडियन ओशन को क्या मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने वाले रोड के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इथोपिया के अंदर क्या डिस्प्यूट चल रहा है? इथोपिया के अंदर एक डिस्प्यूट चल रहा है जो नाइल रिवर के ऊपर डैम बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी न्यूज है। अब क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के एक बार आया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर तीरंदाजी, बैडमिंटन, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। 24 खेल खेले जाएंगे, 23 इसके अंदर की प्रदर्शनी और सारे। इसके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस स्कीम घोषित की थी बजट के अंदर। अब उसको इंप्लीमेंट किया गया। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किसको दी जाएगी? लाइफ इंश्योरेंस की स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस की प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर के विजेताओं को जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल जैसे वर्ल्ड कप हो गए, चैंपियनशिप हो गई, कोई भी इस इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन सभी स्पोर्ट्समैन का राजस्थान सरकार के लाइफ इंश्योरेंस कराएगी। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराएगी। ठीक है, उसके अलावा और कौन कवर होगा उसके अंदर? वो कवर होंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर, जो है भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साथ अब राजस्थान भी अपनी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चला रहा है, टॉप्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के, कबड्डी का वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो कबड्डी वुमेन वर्ल्ड कप, पहली बात तो ये कौन सा कबड्डी वुमेन वर्ल्ड कप? ये दूसरा कबड्डी वुमेन वर्ल्ड कप है। इसका आयोजन कौन से देश ने किया है? इसका आयोजन किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हुआ है। तीसरा, इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है वुमेन का, किसने जीता? इंडिया ने जीता है। ठीक है, भारत दूसरी बार, ये दूसरी बार ही हुआ है और दूसरी बार ही भारत जीत गया। मतलब भारत को हराने वाली वुमेन टीम को कबड्डी कोई है ही नहीं। ठीक है, अब फिर इससे पिछला कब हुआ था? 13 साल पहले हुआ था, मतलब 2012 के बाद में 2025 के अंदर ही हुआ है। ठीक है, और इंडिया ने किसको हराया? इसके इंडिया ने हराया चाइना को इसके अंदर। तो कबड्डी वर्ल्ड कप याद रहेगा आपको, इंडियन वुमेन टीम है, चैंपियन है, कहाँ पे आयोजित हुआ? बांग्लादेश, ढाका के अंदर। इसके अंदर क्या है, कितने, किसको हराया हमने? हमने हराया चाइना को। ठीक है, 13 साल बाद में हुआ है। अब हाँ, एक एक चीज और है जो न्यूज़पेपर में नहीं कवर कर रखी, कोई से भी न्यूज़पेपर के अंदर। मस्कट क्या है? मस्कट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मस्कट। मस्कट बोलते हैं शुभंकर को। शुभंकर क्या है इसका? खम्मा गणी, खम्मा और गणी जो हमारे ट्रेडिशनल चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो खम्मा गणी इसका शुभंकर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। ठीक है, इसके अंदर एक डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज ये है कि इंडिया ने क्या एंटी सबमरीन वारफेयर शेल वाटर एयरक्राफ्ट बनाया है। ठीक है,
एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या, सबमरीन होते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बियों को डुबोने के लिए, पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करती है नेवी, उसको बोलते हैं एंटी सबमरीन। एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने क्या किया है, नौसेना ने माहे क्लास का पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस माहे। अब इसका पहली बात तो नाम क्या है, आईएनएस माहे। माहे क्या है, माहे क्या, पंडुचेरी के अंदर एक जगह है उसका नाम है माहे, जो हमने किससे लिए, फ्रांस से। जो टेरिटरी पहले जिसपे पहले फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा हुआ करता था, उनसे हमने लिए। तो माहे, आईएनएस माहे। आईएनएस माहे किससे रिलेटेड, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। शैलो वाटर क्या मतलब, कम डेप्थ के ऊपर जो काम करती है वो शैलो वाटर होती है। ये ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पे इसके ऊपर ऑपरेशन गश्त, समुद्र रास्तों की सुरक्षा, दुश्मन की पनडुब्बियों को तलाश करने, मतलब हमारे पानियों, पानी के आसपास एरिया के अंदर कोई दुश्मन का कोई जहाज आए या फिर कोई पनडुब्बी आए तो उन सबको देखने और उन सबको मारने के लिए हमने इसको डेवलप किया है। आईएनएस माहे याद रखें आप तो बस, ठीक है। अब आगे, आगे सोजस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, सोजस के अंदर न्यूज इंपॉर्टेंट, सोजस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, सोजस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक तो देवस्थान डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको हम क्या, जो भी तीर्थ स्थान है उनके ऊपर घुमाने के लिए सरकार की तरफ से भेजते हैं। तो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को सुविधाजनक और निःशुल्क तीर्थ यात्रा, मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे प्लस निःशुल्क भेजेंगे। तो अभी क्यों चर्चा के अंदर, अभी सरकार ने लॉन्च करने के बाद में लोगों को भेजा है। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए भाई, 60 साल के, 60 वर्ष से अधिक स्त्री पुरुष शामिल किए जाएंगे इसके अंदर, बस यही है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो तीर्थ यात्रा स्कीम कौन से डिपार्टमेंट की है, देवस्थान डिपार्टमेंट की है। कितने एलिजिबिलिटी है, 60 साल से ऊपर के लोगों की एलिजिबिलिटी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार मिला है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, जब 9, 10, 20, 25 लोगों को जब पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंस्टीट्यूशन। जब एक आदमी को दिया जाता है, एक व्यक्ति को दिया जाता है, तब हो जाता है वो इंसान इंपॉर्टेंट। अब राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है, पहली बात तो जयपुर के अंदर। कब स्थापना हुई थी, 57 के अंदर हुई थी स्थापना। अब इसने अवार्ड दिए हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आज की, अब ये देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर क्या है, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे सबसे बिगेस्ट इशू इस टाइम पे क्या चल रहा है, सबसे बिगेस्ट इशू चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन हो रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस वालों ने क्या कहा कि सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लगा दिया है, जिसके अंदर 50% कैपेसिटी के ऊपर ऑफिस काम करेंगे। ये सब चीजें किस लिए हो रही है, ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि एक चीज बहुत ही कम टाइम के अंदर समझना हो तो, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का मेन कारण है दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सभी सभी के पास गाड़ियां हैं, तो एक व्हीकल के कारण जो पॉल्यूशन होता है। दूसरा, सर्दी के टाइम पे अंदर एयर, हवा ज्यादा नहीं चलती है, हवा नहीं चलती तो हवा के अंदर ऊपर वाली लेयर के ऊपर हवा नीचे से उठ नहीं पाती तो वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, पार्टिकल मैटर जो होते हैं, PM2.5, PM10, जो हैवी मेटेरियल शूट होता है, धूल के कण होते हैं, ये ऊपर उठ के इधर उधर फैल नहीं पाते, तो वहीं की वहीं कंसंट्रेटेड रहते हैं। तीसरा कारण क्या है, दिल्ली NCR रीजन के अंदर जो पराली जलाते हैं, स्टेबल बर्निंग जिसको कहते हैं, उसके कारण धुआं आता है। फिर सर्दी के कारण वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहते हैं। फिर चौथा कारण क्या है कि ये दिवाली के टाइम पे पटाखे जो जलाते हैं, तो ये सारे कारण एक साथ मिलके सारे के सारे क्या बना देते हैं, पोल्यूटेड एयर बना देते हैं दिल्ली NCR के अंदर। इसके अलावा भट्टों के अंदर, भट्टे हैं जो दिल्ली के आसपास के एरियाज के अंदर, फैक्ट्री है और भी है, जनरेटर है, ये सब चीजें, डस्ट उड़ती है, इन सब के कारण क्या पोल्यूशन हो जाता है। तो सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर अथॉरिटी कौन सी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो की अथॉरिटी है, जो गाइडलाइन देती है सभी स्टेट्स को, आजू बाजू जितने भी स्टेट है जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंदर बनी हुई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसने बोला ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को हाथों हाथ लागू किया जाए। अगला अगला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा 2026, वो कहाँ पे होने वाला है, आईसीसी का 2026 का T20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करेगा, इंडिया, और इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ दे देगा कि इंडिया करेगा, इंडिया श्रीलंका करेगा, इनमें कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमें ज्यादा तक याद कौन रहता है, इंडिया। श्रीलंका भी होस्ट है। जस्टिस सूर्यकांत हमें याद रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 53वें चीफ जस्टिस हैं।
आगे क्या है, इंडियन वुमेन टीम ने कबड्डी का वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। करंट सेकंड कंज्यूगेटिव टाइम पे जीत लिया है, वर्ल्ड कप हुआ है टाइटल, ठीक है। चाइना को हमने हराया है, बस ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ है, बांग्लादेश के अंदर चाइना को हमने हरा दिया, वर्ल्ड कप हो गया है। अब आ जाओ ये वाली जो ललित कला अकेडमी, ये हमने देख लिया है। इससे आगे न्यूज क्या है, तो आज के अंदर हमने देखा, आज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी सारे न्यूज़पेपर के अंदर हमने कवर कर लिया। अब हम कल मिलेंगे सभी न्यूज़पेपर्स के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।